नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल आपके साथ और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बात करेंगे उम्र पर सियासत की, जिस पर बीजेपी कांग्रेस में अधिकतम आयु सीमा बहस छिड़ी है। बात होगी जैसलमेर की, जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप में युवक से हैवानियत की हदें पार की गई। और बात होगी पाली की मॉडल की, जिसको शादी के नाम पर धोखा मिला। और दिखाएंगे कैसे सफाई के नाम पर पिंक सिटी बदसूरत हो गई है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की प्रदेश की सियासी गलियारों से निकली बड़ी खबर से। बात करेंगे कांग्रेस के अग्निपथ की। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर विरोध प्रदर्शन की दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली कोटा की है, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और याद रखिए ये धारा 144 का उल्लंघन भी है। और दूसरी तस्वीर है बांसवाड़ा की, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विस्तार से भी जान लीजिए इन खबरों को। पहले बात कर लेते हैं कोटा की। यहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में हंगामा किया। कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ गए। काफी देर तक पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ नारेबाजी करने लगे। कुछ कार्यकर्ता नीचे भी गिर गए। प्रदर्शन के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने जिलाध्यक्ष श्याम सिंह जादौन के नेतृत्व में सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और अग्निपथ को युवा और बेरोजगारों के साथ छलावा बताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत देश के युवा बेरोजगार होंगे, जिससे आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाएंगे। जो सेना की खुफिया जानकारियां हैं वो लीक होगी। इससे भारत देश जो की सबसे बड़ी शक्ति जो सेना शक्ति है उसको कमजोर करने की साजिश आज मोदी सरकार कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 2018 के अंदर भी ऐसी सेना भर्ती कराई जा चुकी है जिसमें फिजिकल पास करा लिया गया है, लेकिन उनके रिटर्न एग्जाम अभी तक नहीं हुए। उनको उन विद्यार्थियों को तो छोड़कर नई एक और सगुफा ला दिया अग्निपथ योजना से ये स्पष्ट होता है कि देश के आर्थिक हालात सही नहीं है, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से जो जवान हैं उनकी पेंशन बंद करना चाहती है। और उधर बांसवाड़ा में यूथ कांग्रेस ने अग्निपथ के खिलाफ मोर्चा खोला। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर भी गुस्से का इजहार किया और केंद्र पर राजनीतिक भावना के चलते परेशान करने का आरोप लगाया। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 27 जून को कांग्रेस प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी रूपरेखा पेश कर कहा कि पार्टी इसके लिए नेताओं को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंप रही है। उन्होंने कहा योजना का विरोध करने वाले युवाओं के साथ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि देश में पहली बार सेना में संविदा पर भर्ती हो रही है। यह योजना युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाने के साथ ही देश की सुरक्षा से भी बड़ा खिलवाड़ है। युवा वर्ग मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है कि शांति से वो अपनी बात केंद्र की सरकार को कहें। उनके साथ में कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधे मिला करके खड़ी है, उनकी आवाज़ बन करके। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है राहुल गांधी जी का कल का संदेश कि 27 तारीख को हम हमारे प्रदेश में तमाम विधायक साथी और विधायकों के अलावा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनमें तमाम 200 विधानसभा में एक एक ऑब्जर्वर लगाएगी और वो समन्वय स्थापित करके युवाओं के साथ उनकी ताकत बन करके, उनकी आवाज़ बन करके, उनकी न्याय के लिए हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। 10 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद कांग्रेस नेता वापस प्रदेश लौट आए हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। मंत्री विधायकों के साथ साथ पार्टी के ज्यादातर पदाधिकारियों ने दिल्ली में ही डेरा डाले रखा था। अब अग्निपथ के विरोध में पार्टी का आंदोलन लंबा खिंचने के आसार हैं। ऐसे में संगठन के आगामी कार्यक्रमों में देरी की आशंका है। पार्टी को ब्लॉक स्तर के चुनाव की प्रक्रिया 15 जून तक पूरी करनी थी। चुनाव की यह प्रक्रिया पूरी भी हुई, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं हुई। इस देरी का असर जिला स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक के तय कार्यक्रम पर पड़ सकता है।
सी बूथ होंगी, मंडल का नाम क्या होगा, ये एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली है। और जो ही हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आ जाएंगे उसके बाद में उनसे राय लेकर के, उनसे रिपोर्ट लेकर के अच्छे मंडल अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी हम लोग जल्दी बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो 80 दिन का उदयपुर डिक्लेरेशन में 90 दिन का हमें समय मिला था और 180 दिन तक पूरा करना है, तो इस 90 दिन में हम ये नीचे वाला काम कर लेंगे और फिर 180 दिन में तमाम प्रकोष्ठ, विभाग, हमारे पीसीसी, ब्लॉक, बूथ, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, मंडल कांग्रेस कार्यकारिणी, इन तमाम। क्या सियासत की कोई उम्र होती है? शांति धारीवाल का सियासत की अधिकतम आयु सीमा पर दिया सियासी बयान भले ही बीजेपी पर तंज कसने के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी सियासी सीट पक्की करने या अपनी अगली पीढ़ी की एंट्री के लिए हाईकमान पर दबाव की राजनीति की तरह सामने आ रहा है। देखिए बाबूलाल धायल की ये रिपोर्ट। सियासत में फिर छिड़ी बात उम्र की। जीतने वाले का टिकट होता है, जो जीत सकता है उसको टिकट दिया जाता है। कल्ला साहब जीतने वाले थे, इसलिए 2 बार हारने के बाद में भी तीसरी बार टिकट दिया गया। अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता शांति धारीवाल इस बार बढ़ती उम्र में सक्रिय सियासत पर बयान देकर विरोधियों के निशाने पर है। 80 की उम्र में होने जा रहे धारीवाल अगले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या नहीं, इस संशय में उन्होंने अपनी ही पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया। उम्र का क्राइटेरिया कांग्रेस ने रखा ही नहीं है। कहाँ रखा है, कहाँ तय किया है कि इस उम्र तक का आदमी नहीं है? अगर हाईकमान तय कर देता तो मानना पड़ेगा। हालांकि अपनी बात को साबित करने के लिए जब धारीवाल ने बीजेपी के उम्र वाले पैमाने पर तंज कसा, तो वो सीधे घनश्याम तिवारी और गुलाब चंद कटारिया के निशाने पर आ गए। वो कौन सा मान रहे हैं? वो तो ये कहते हैं ना कि सब 75 साल से ऊपर का नहीं होता। ऐसे तो गवर्नर, हमारे गवर्नर साहब को रिटायर करके यहाँ बिठा दिया। ये एक्टिव पॉलिटिक्स में थे गवर्नर साहब, उनको यहाँ बिठा दिया। और घनश्याम तिवारी जो 75 से ऊपर थे उनको टिकट दे दिया। कौन मानता है? अब कांग्रेस चूंकि परिवारवादी पार्टी है और उनके परिवार में उस परिवार के लोगों को कितनी उम्र हो जाए तो उनको ही वो देना चाहते हैं। इसलिए उनको ये बात खटकती है कि जो चीज़ें लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक हैं, उन नुकसानदायक चीज़ों को हटाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करती है तो वो उनको अखरती है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी उम्र का, मैं उसका स्वागत करूंगा। कारण क्या है कि निश्चित रूप से नया खून जिस पार्टी में नहीं आता है वो पार्टी एक न एक दिन समाप्त हो जाती है। पार्टी को सर्वाइव करने के लिए, मजबूत करने के लिए नए खून को, नए लोगों का भी एंट्री मिले। मैं सियासत में जीत सबसे अहम है और हर पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार पर दांव लगाती है। हालांकि धारीवाल का ये बयान बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में हलचल मचाने वाला लगता है, क्योंकि 75 की उम्र के फॉर्मूले को जहां बीजेपी ने कई बार लागू किया है, तो कांग्रेस के लिए भले ही अब तक ये अजूबा है, लेकिन बीजेपी से सामना करने के लिए अब कांग्रेस के अंदर भी नए सियासी खून की जरूरत महसूस हो रही है। यानी धारीवाल एक बयान से कई सियासी तीर चला गए। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और अब से कुछ देर बाद रात 7:56 पर जरूर जुड़िएगा न्यूज़ 18 राजस्थान पर। इसी मुद्दे पर प्राइम डिबेट हम लेकर आ रहे हैं। जवान मुल्क, बुजुर्ग नेता। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर राजस्थान के आदिवासी सांसद अर्जुन मीणा और कनकमल कटारा के रिएक्शन की खुशी जाहिर की है। सांसद अर्जुन मीणा और कनकमल कटारा ने राजस्थान से आदिवासी सांसद होने के नाते द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, इस फैसले से राजस्थान के साथ ही देश भर के आदिवासियों में खुशी की लहर है। से ही एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया। पूरे राजस्थान से
और सभी आदिवासी समुदाय के संगठनों के सभी लोगों में बहुत ही हर्ष और उल्लास है। और ये आज़ादी के बाद का पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति का उम्मीदवार के रूप में जो एनडीए ने किया है, जिससे कि आदिवासी पूरे देश के आदिवासी बहुत खुश हैं। और अभी मैं हमारे प्रहलाद जी जोशी जो हमारे मंत्री हैं उनके वहाँ निवास पे उनके प्रस्तावक के रूप में मैं राजस्थान से आदिवासी उदयपुर का सांसद होने के नाते मुझे प्रस्तावक के रूप में साइन करने बुलाया था, साइन करके आया हूँ। ये बड़ा सौभाग्य है कि संसदीय बोर्ड और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से निर्णय लिया है, यह देश के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर, और वो भी ऐसा अवसर प्रदान किया है जहाँ पर एक महिला को महत्व दिया, और वो भी पिछड़े क्षेत्र से एक जनजाति महिला को महत्व दिया है। ये बहुत बड़ा पहला अवसर ऐसा चारों तरफ हमारे क्षेत्र में भी बहुत खुशी की लहर है, और बहुत अच्छा एक निर्णय किया जिसके कारण से देश में एक महिला इस देश को संभालेगी प्रथम नागरिक के रूप में। और नगर निगम हेरिटेज से जुड़ी बड़ी खबर है। हवा महल आमेर जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एपीओ किया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नाम मधुसूदन गैना एपीओ हुए हैं। नालों की सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर इन्हें एपीओ किया गया है। हेरिटेज निगम कमिश्नर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, पिंक सिटी में जिस तरह से गंदगी का आलम है और जिस तरह से मॉनसून सर पर आ चुका है और उससे पहले सफाई व्यवस्था धराशायी है, इसे लेकर अब एक्शन लिया जा रहा है। हवा महल आमेर जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एपीओ किया गया है, आदेश जारी हो चुके हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ध्यान से पढ़िए, हैवानियत की हद पार हुई है। देखिए, पहले पीटा, फिर शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा, फिर सिर के बाल काटे, और इससे भी मन नहीं भरा तो वारदात का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। युवक से किस प्रकार की अदावत रही होगी ये तो पता नहीं, लेकिन अदावत की आग में जल रहे बदमाशों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। दिल को दहलाने वाला और इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वीडियो जैसलमेर का है, जहां कुछ बदमाशों ने पहले बेरहमी से एक युवक की पिटाई की, फिर उसे नंगा कर डाला और उसके बाद सिर के बाल काट डाले। इतना ही नहीं, बदमाश इतने गुस्से में थे कि युवक की गाड़ी का कचूमर निकाल डाला। गाड़ी में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि उसे रोड पर पलट दिया। लेकिन बदमाशों का दिल इससे भी नहीं भरा था। उन्होंने युवक के साथ जो कुछ भी किया उस पूरी वारदात को मोबाइल में न सिर्फ रिकॉर्ड किया बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, हड़कंप मचा, पुलिस को होश आया और उसने पूरी घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक केसुओं की बस्ती का बताया जा रहा है, जबकि हैवानियत की हदों को पार करने वाले बदमाश चांदन के सोजियों की ढाणी के रहने वाले हैं। इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, लाला की पूछताछ कर रहे हैं और बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसमें जिसने भी वीडियो बनाया, किया है, डाला है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अति शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें टीमें बना दी गई है, दबिश भी दे रहे हैं, लोकेशन सारा सब कुछ करके कार्रवाई करेंगे, जल्दी कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ने युवक से मारपीट के आरोपी एक युवक को गिरफ्तार किया है और दूसरे आरोपियों की तलाश में जुट गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। और अब बात एक मॉडल की व्यथा की। आरोप है, पहले शादी का झांसा देकर एक फोटोग्राफर ने इसके साथ 3 साल तक रेप किया और जब पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची तो उसके साथ बदसलूकी हुई, भगा दिया गया। हालांकि सखी सेंटर की मदद से अब शिकायत तो दर्ज हुई है, लेकिन जांच के नाम पर हो रही है खाना पूर्ति। पहले रेप का दंश, फिर पुलिस की बदसलूकी, एक मॉडल की व्यथा। फिर जो उन्होंने बोला मैंने वो लिखा है। मेरे को नहीं पता कि उसमें क्या था, मुझे बस बोला कि ये लिख। जो वो बोला कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैं लड़के से कुछ नहीं चाहती हूँ, ये नहीं चाहती हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं आज भी बोलती हूँ, मैं उनके सामने भी बोल सकती हूँ।
ये आरोप है एक राजस्थानी भाषा में काम करने वाली एक्ट्रेस और मॉडल का, जिसका आरोप है कि पाली के फोटोग्राफर ने उसके साथ पहले रेप किया, लेकिन जब वो इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने न सिर्फ उसके साथ बदसलूकी की बल्कि उसकी शिकायत पर गंभीरता नहीं दिखाई। मॉडल का आरोप है कि पुलिस का रवैया आरोपी की तरफदारी करने और पीड़ित महिला को परेशान करने वाला है। फिर 11:30 होने के बाद मैं उनके पास में गई तो मैंने 1 घंटा हो गया मेरी बात करते हुए, मैंने बताया कि यही मेरे साथ घटित हुआ है, आप प्लीज़ कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रघुवीर सिंह था वो थे राजपुरोहित, पता नहीं उनका कुछ नाम था। मैं उनके पास में गई, मैं उनके पास में रो रही थी कि मैंने कहा सर मेरे साथ यही हुआ है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे को ना डांटा और मेरे को समझाया कि तेरी जात देख, तो तेरी जात देख के समझना चाहिए था। मॉडल ने पाली के एक फोटोग्राफर पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। युवती के मुताबिक फोटोग्राफर ने उसके साथ 3 साल तक संबंध बनाए रखा। उनकी मुलाकात 2019 में हुई थी और उसने शादी की बात कहकर पाली में उसके साथ रेप किया। उसने फोटोग्राफर पर अपने दफ्तर में भी रेप का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक उसने मंदिर में उससे शादी भी रचाई, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन मॉडल का पुलिस पर बदसलूकी का आरोप सबसे ज्यादा संगीन है। आरोप है कि जब वो अपनी शिकायत लेकर औद्योगिक थाने पहुंची तो वहां के स्टाफ ने अधिकारी रघुवीर सिंह के पास उसे जाने को कहा, लेकिन रघुवीर सिंह ने उसके साथ बदतमीजी की और बगैर शिकायत दर्ज किए उसे भगा दिया। तो फिर मेरे को हर चीज़ के लिए ना वो बहुत रूड वे में बात करने लगे, मतलब बहुत चिल्ला के बात कर रहे थे। फिर मेरी मम्मी के नंबर ज़बरदस्ती लिए, मैंने कहा मेरी मम्मी ने मेरे को घर से निकाल दिया है, उनका कोई मेरे से कांटेक्ट नहीं है, आप मत करो। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी मम्मी को रात को 1:30 बज गए थे, इतना गंदी तरह से बात कर रहे थे। मॉडल का आरोप सीएम अशोक गहलोत के उस दावे की हकीकत बताता है जिसमें हर हाल में पीड़ित की शिकायत दर्ज करने की बात कही जाती है। हालांकि सखी सेंटर पहुंचने पर उसकी शिकायत सुनी गई और इस मामले में जांच की जा रही है। पुलिस थाना कोतवाली पाली में पीड़िता द्वारा बलात्कार का मुकदमा एक पाली निवासी सिद्धार्थ वैष्णव पिता मनोज कुमार के विरुद्ध शादी का झांसा देके बलात्कार करना बताया है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। बहरहाल रेप का दंश झेल रही युवती का पुलिस पर लगाया आरोप इस बात की तस्दीक कर रहा है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस इसे जोधपुर नारी निकेतन भेजने पर आमदा है, लेकिन पीड़िता अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहीं रहना चाहती है। श्याम, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पाली। खबर बांसवाड़ा से है। 14 दिन से लापता नाबालिग लड़की के मामले में अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कूद पड़े हैं। हिंदू संगठनों ने परिजनों के साथ एसपी से मुलाकात की। नामजद आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बता दें 9 जून को कुशलगढ़ थाने में नाबालिग के अपहरण की सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस अब तक उसकी तलाश नहीं कर पाई। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। व्यक्ति उठा के ले जाता है। प्रशासन को मांग करते हैं कि कैसे भी करके इसको प्राप्त किए। प्रशासन का जवाब आता है कि साहब हमारे पास हमारे कमरे में थोड़ी पड़ी था, हम उठा के ले आएंगे। और कहते हैं यार तुम्हारे आदिवासी समाज में तो चलता रहता, भांगजड़ा हो जाता है और करेंगे देखेंगे, ऐसा हमको टाल मटोल जवाब मिलता है। बड़े अधिकारी के द्वारा ऐसा मिलना ये ठीक नहीं है और हमारा आदिवासी समाज इतना भी पिछड़ा नहीं है कि हमारे में कोई दम नहीं है। और वक्त एक ब्रेक के बाद देखिए भारत पाक बॉर्डर के पास धमाका।